हैरानी हो रही है कि गिफ्ट निफ्टी ये ऐसा क्यों दिखा रहा है। फ्रैंकली 150 पॉइंट ऊपर दिखाना चाहिए था वैसे तो, मतलब क्यूज तो सारे उस हिसाब से हैं। 2.1 लाख करोड़ का डिविडेंड आरबीआई ने दिया है गवर्नमेंट को। दूसरा जो मिनी बोनांजा हमको मिला है, क्रूड प्राइसेस देखिए आप। मैं ग्लोबल क्यूज जब देखता हूं तो हमेशा सबसे पहले क्रूड प्राइसेस देखता हूं। क्रूड प्राइसेस 81 पर आ गए। बड़ा सवाल ये है कि क्या इस डबल बोनांजा की वजह से आज मार्केट में नया हाई लगेगा निफ्टी में। देखिए ऐसा है, एक्सपायरी वाला दिन है ये, तो जैसे कहते हैं ना काम बिफोर द स्टॉर्म, ये उसकी तैयारी हो रही है, बड़े मूव की तैयारी हो रही है। 945 पे नॉर्मली बड़ा मूव आता है एक्सपायरी वाले दिन, पहला मूव। अब 928 हुए हैं तो और 16-17 मिनट शायद बाकी हैं, उसके बाद एक कुछ बड़ा मूव आए। रिकॉर्ड उच्चतम स्तर भारतीय बाजार लगाता हुआ आज सुबह अपनी चर्चा ही हो रही थी। हो सकता है कि रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छूने की शायद आज ही तैयारी हो रही हो। आज मुझे खुशी इस चीज की है कि आज रिटेल को पैसा बनाने का भरपूर मौका मिला होगा। आज मार्केट एक अच्छी खबर पर, इतनी शानदार खबर पर फ्लैट खुला। हम पूरी चर्चा में सुबह 8 से 9 तक चिल्ला चिल्ला के बोलते रहे कि ये लेने का टाइम है। जी हाँ, एक तगड़ा मौका आज भारतीय बाजारों ने दिया और आई एम श्योर आप सभी लोग, सीएनबीसी आवाज के दर्शकों ने उस पूरे मौके का फायदा उठाया है और आज की इस तेजी में आप लोगों की भागीदारी अच्छी खासी है। तो कांग्रेचुलेशंस आप सभी को। वीरू, अनुज, गुड आफ्टरनून। एंड एक और पड़ाव तेजी वाला हमने हासिल किया है। देखिए अभी भी नई ऊंचाइयों पर ही मार्केट सस्टेन करने में कामयाब, ये एक बहुत सॉलिड स्थिति है। चाहे वो मिड कैप्स हो, चाहे वो निफ्टी बैंक, और खासतौर से निफ्टी बैंक जो एक अंडर परफॉर्मर था, उसकी तरफ से भी जोरदार पार्टिसिपेशन देखने को मिला। और इनफैक्ट आज की इस पूरी तेजी में बैंक्स का ही बड़ा योगदान रहा है। तो सबसे पहले इन लेवल्स पर अब नया ट्रेड बनाना है नहीं बनाना है, अनुज बताइए राय क्या रहेगी? देखिए हर्षदा, राय तो सिंपल रहेगी कि मार्केट में एक फेज चल रहा है जिसमें आप कहते हैं ना डर के आगे जीत है। और कई दिनों से एक बेकार का डर फैला हुआ था, वोटिंग परसेंटेज को लेकर एक बेकार का डर फैलाया गया था और एक व्यू यही था कि मार्केट में ऑल टाइम हाई लगेगा और ये एग्जिट पोल से पहले ही लग जाएगा। अब इसमें दिक्कत क्या आ गई है, अब आपने ऑल टाइम हाई अगर पोल से पहले ही लगा लिया तो अब मार्केट ने टेक्निकली बेस्ट केस आउटकम प्राइस इन करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब पहले पिछले हफ्ते जो हमारी बात हो रही थी वो ये बात हो रही थी कि उस करेक्शन ने जो मार्केट में 21,700 तक ले आया था, जगह छोड़ी थी मार्केट के पास एक पॉजिटिव सरप्राइज पर रिएक्ट करने की। हालांकि जो आज तेजी आई है वो पूरा का पूरा फैक्टर वो आरबीआई के डिविडेंड की वजह से आई है। सीधे सुबह हमने एक चर्चा भी की थी कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है। ठीक है, लेकिन अब इशू क्या है कि सब कुछ हो जाने के बाद, जैसे कहते हैं ना, अब इसके बाद आप फ्रेश बाय नहीं कर सकते। अब आपको अगली डिप का वेट करना पड़ेगा। अगर आप पोजिशनली लॉन्ग है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कैरी करते रहिए अपने 20 डे मार्केट स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि एकदम बहती गंगा में हाथ धोने को मिल जाए तो फिर वो थोड़ा सा रिस्की मामला हो जाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी में आज एक फ्रेश एक्सपेंशन की शुरुआत हुई है। मेरा ये मानना है कि अब अगला नंबर बैंक निफ्टी का है ऑल टाइम हाई हिट करने का। बैंक निफ्टी में अब आपको इंट्राडे में अगर कोई भी डिप मिल जाए किसी भी कारण से, या पोजिशनली कोई भी डिप मिल जाए किसी भी कारण से, तो उसमें एंट्री कर लीजिए। और उसमें अब अगला नंबर जो, जैसा मैं कह रहा हूँ, बैंक निफ्टी का, तो ये जो खबर आई है ये मैक्रो पॉजिटिव है बैंक निफ्टी के लिए। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सारे के सारे पीएसयू बैंक, सब में जबरदस्त मोमेंटम है। और एक चीज है, अगर आप चाहते हैं कि तो फिर आप बाया फ्यूचर्स कर सकते हैं। वैसे तो लग रहा है कि अभी भी टाइम है, जो इलेक्शन रिजल्ट आएंगे उससे पहले एक आध एक्सपायरी और है, तो अगर आप चाहें तो बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के थ्रू भी इस मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज ये है कि अगली बार मार्केट इस तरीके के आपके को मौके दें तो उसको छोड़िएगा मत। आज सुबह मैं और वीरू डिस्कस कर रहे थे, ये लगा हर्षदा 15 मिनट दिए मार्केट ने आपको पार्टिसिपेट करने के लिए, कहीं नहीं कि खिला मार्केट 15 मिनट, जबकि इतनी अच्छी न्यूज आई थी। इतनी चैरिटी मार्केट कभी कभी करता है, आज मार्केट ने वो चैरिटी दी थी आपको। एग्जैक्टली। और एक और चीज़ देखिए अनुज, जो हमने बात की अभी कि मैक्रो डेवलपमेंट जो था वो बैंक निफ्टी को अगर आप देखें सपोर्टिव था। आज हमारे पास बहुत सारे, अगर आप देखें, शायद वो स्टॉक फ्यूचर्स थे जो इस तेज़ी को फ्यूल कर रहे थे। फॉर इंस्टेंस रिलायंस। एक और चीज़ साथ साथ हुई अनुज, जिसको हमने पिछले 3 दिन में डिस्कस भी किया था, वो था निफ्टी आईटी का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर एक ब्रेकआउट।
कंसिडरिंग यूएस मार्केट में जिस प्रकार की तेजी रह सकती है आज, ये भी एक बहुत सस्टेनेबल ब्रेकआउट है, इसको भी चेस कर सकते हैं आने वाले कुछ सेशंस के लिए। एब्सोल्युटली वीरू, देखिए आज आज अगेन मैं फिर वो बात रिपीट करूंगा, बहुत कम होता है मार्केट, इतना चैरिटेबल होता है। आज सुबह सुबह एक क्लियर व्यू था कि निफ्टी आईटी भागेगा, क्योंकि 6% अगर एनवीडिया भागेगा तो आप इमेजिन कर सकते हैं आज नैस्डैक में कितनी तेजी होगी, और वो हमारी मार्केट उसको पहले ही प्राइसिंग करने की कोशिश करेगी। आई थिंक बस एक जो गड़बड़ हो गई थी, वो जो यूएस फेड के मिनट्स आए थे उसने शायद थोड़ा सा लोगों को डरा दिया था। लेकिन निफ्टी आईटी पे एक चीज समझ लीजिए, पिछली हमेशा वीरू 200 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट पहली बार फेल होगा, लेकिन दूसरी बार अगर वो ब्रेकआउट करेगा उसके बाद नहीं रुकेगा वो। तो ये जो आज निफ्टी ने आईटी ने किया है, ये एक सेकंड अटेम्प्ट ऑफ 200 डे मूविंग एवरेज, इसको क्रॉस किया है, और अब हम इसके ऊपर क्लोज हो गए तो यहाँ से आराम से मेरे ख्याल से 2000 से 3000 पॉइंट की निफ्टी आईटी की रैली ओपन होती है। और अगर निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक दोनों का सहारा मिल गया मार्केट को, तो वो हमारा जो 2, 3, 4, 5, 6 का जो टारगेट है वो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आ जाएगा। जी हाँ, तो बैंक निफ्टी पे बात हुई, निफ्टी आईटी पे बात हुई, और सुबह हम इनफैक्ट बात यही करते हैं अनुज कि सारी चीज़ें हैं इस सेशन को बहुत बेहतरीन बनाने के लिए। तो अनुज अब क्या करें निफ्टी पर? अब अगर कोई डिप मिले टुवर्ड्स नियरेस्ट पुट राइटर, जो कि मैं सुबह देख रहा था अनुज, अब वो 800, 750, 700 तक का डिप कभी भी मिले तो उसको ग्रैब करना होगा, क्योंकि जो बात आप कह रहे थे कि आपने बेस्ट केस तो ऑलमोस्ट स्क्रीन पे प्ले कर लिया, तो क्या अब डिप ही बेटर रिवॉर्ड देंगे अगर मिल जाए तो? अब डिप किसी भी कारण से आ सकती है मार्केट में, कोई भी कारण हो सकते हैं डिप आने के, और अगली डिप जब आए तो उसमें बाय करिए आप ऑब्वियसली। बस ये है कि 2 अप्रोच हो सकती है अब यहाँ से इस मार्केट में, क्योंकि अब हम इलेक्शन रिजल्ट के काफी करीब हैं, तो इसके लिए एक बार तो ये भी हो सकता है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को ही बस कैरी करें, फ्रेश पोजीशन ना ऐड करें, या दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि अगर आपको सिग्निफिकेंट डिप मिल जाए, जैसा आपने बोला, अगर मान लो 22,600, 22,550 के करीब की डिप मिल जाए किसी कारण से, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा राइजिंग 20 डे है, तो इन दैट केस आपका स्टॉप लॉस भी बहुत करीब होगा। वहां तक की कोई डिप मिल जाए तो उसमें बाय करने की कोशिश करिए, ये एक अप्रोच हो सकती है। अनुज, आपसे बात करते करते अब ऑल